बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। व्यूअर्स, काफ़ी टाइम से लोग इन सीट्स का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार वो सीट्स अनाउंस हो गई हैं। पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट PM में लॉन्ग कोर्स 152 की सीट्स अनाउंस हो गई हैं और उसका अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। इसमें जो हम आपको डिटेल से बताएंगे कि उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे रेडी करने हैं और इसमें जो है तलीम, उम्र और जो है फिजिकल में क्या होगा और मेडिकल में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको हम इसी वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे। और ये वीडियो आपने अच्छी तरह देखनी है। अगर ये वीडियो आप अच्छी तरह देख लेंगे तो फिर आप उसी हिसाब से खुद को रेडी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपका जो है टेस्ट होगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले आपका एंट्री टेस्ट होगा, उसके बाद ये आपका फिजिकल मेडिकल होगा, उसमें जो है इंटेलिजेंस का टेस्ट भी होगा और फिर इंटरव्यू भी होगा और डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे आपको जो है चेक कराने पड़ेंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छी तरह देखेंगे तो फिर आपको हर चीज़ की समझ भी आ जाएगी और आप जो है टेस्ट देने में आपको आसानी होगी। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। ऑफिशियल ऐड पर जाने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। हमारे पास जो है ये ऑफिशियल ऐड ओपन हो गया है सेकंड लेफ्टिनेंट PM में लॉन्ग कोर्स 152 का। इसमें जो अप्लाई की डेट बता रहा है वो है 10 अप्रैल से 14 मई। और यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सेंटर इसके दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ आपके टेस्ट हो सकते हैं। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुजदार, पनु आकिल, ये इसके टेस्ट सेंटर है। अब हम चलते हैं इसका क्राइटेरिया चेक करते हैं, इनके क्या क्या चीज़ मांगी हुई है। तो हमारे पास ये सामने जो है ये डिटेल आ गई है। सबसे पहले हम इसकी ना एज को डिस्कस करते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है तो आपकी एज 17 से 22 साल होनी चाहिए और 3 मंथ की जो है आपको रियायत दी जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन विद 4 ईयर यानी कि BS किया हुआ है, सॉरी 14 साल डिग्री आपकी है, जैसे BA, BSc, BCom, BBA, अगर आपकी वो डिग्री है तो फिर आपके पास होने 17 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें जो है रियायत नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगर आपकी BS ऑनर्स, BBA यानी कि आपकी 16 साल डिग्री है तो फिर आपकी उम्र 17 से 23 साल होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के 17 से 22, 14 साल तलीम है 17 से 24, 16 साल डिग्री है 17 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। तो जो आर्मी में पहले जॉब कर रहे हैं उनकी 17 से 25 साल है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे भी इसका क्राइटेरिया देखते हैं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कैन अप्लाई फॉर PM लॉन्ग कोर्स, यानी कि जिनके पास पाकिस्तानी शहरियत है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पूरा पंजाब भी अप्लाई कर सकता है, सिंध भी, KP बलोचिस्तान भी, तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। हाइट जो है 5 फुट 4 इंच है। और इसके बाद जो तलीम मांग रहा है वो कहता है कि अगर आपकी तलीम है FA, FSc, ICS, ICOM, DCOM तो फिर आपके कम अज़ कम 55% नंबर आपके होने चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर आपके नंबर होने चाहिए 60% नंबर हों और आपके FA में 50% नंबर होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी FA, FSc है तो फिर 55% नंबर होने चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर आपके 60% ग्रेजुएशन में होने चाहिए और FA, FSc में 50% होने चाहिए। सर्विंग आर्मी सोल्जर आल्सो कैन अप्लाई इफ़ दे हैव पास्ड, यानी कि जो लोग पहले आर्मी में जॉब कर रहे हैं उनकी FA, FSc है और 50% नंबर है तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जाके होप सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग पूछते हैं भी हमने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर अभी कर रहे हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। दोज हु हैव पास द FSc पार्ट फर्स्ट, यानी कि जिन्होंने FSc का पार्ट फर्स्ट पास किया हुआ है और उन्होंने 2022-23 में किया है और उनके जो नंबर हैं फर्स्ट में वो 55% नंबर हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो भी इस बेस पे कि जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं जिस कॉलेज में, वहाँ से जो उनका इंस्टीट्यूट का हेड है, जिसमें हेड मास्टर भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो उनको होप सर्टिफिकेट बना के देगा कि वाकई बच्चा FSc में 55% नंबर से ऊपर नंबर ले सकता है तो फिर वो लोग होप सर्टिफिकेट बनवा के अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा क्राइटेरिया। उसके बाद हम चलते हैं अप्लाई का यानी कि शेड्यूल क्या होगा। सबसे पहले यानी कि टेस्ट का, सबसे पहले जो है आपका रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें वर्बल टेस्ट भी होगा, नॉन वर्बल भी होगा और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आएंगे। ये आपका टेस्ट हो गया, ये आपका पास हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में से आपका इनिशियल मेडिकल चेकअप होगा, उसमें ज़ियापीत का टेस्ट होगा आपका। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल का होगा, आई साइट का होगा, ब्लड प्रेशर होगा, ये टेस्ट आपके होंगे मेडिकल में। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें रनिंग का होगा, पुशअप होंगे, पुलअप्स होंगे, क्रंचेज होंगी और डिच होंगे। जैसे ये टेस्ट आपके पास होते जाएंगे नेक्स्ट टेस्ट वैसे वैसे होते जाएंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन में जो है
ये आपका इनिशियल टेस्ट हो गया। फिर हो गया फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा? फिजिकल टेस्ट में रनिंग होगी। रनिंग में जो है 1.6 किलोमीटर है वो 8 मिनट में आपने करनी होगी, आपको इसके 3 नंबर मिलेंगे। फिर आपके पुल अप्स होंगे, ये आपने जो है 3 करने होंगे 2 मिनट में, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। पुश अप्स होंगे, ये 15 आपने करने होंगे 2 मिनट में, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्रंचिस है, इसमें जो है 20 करने हैं अपने 2 मिनट में, आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जो डिच है यानी कि खई के जो जंपिंग करनी होती है, क्रॉस करना होता है खई को, उसमें जो 7 से 4 फुट की होगी और इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। ये आपको होगा फिजिकल टेस्ट। उसके बाद ये फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद अब जो है मैं बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स भी। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने पड़ेंगे जब आप अप्लाई करने के बाद टेस्ट के लिए जाएंगे। सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स ऑफ मैट्रिक, FA, FSC या इक्वलेंट, यानी कि आपके पास रिजल्ट कार्ड या संधि अगर आपकी आ गई तो उसकी आपके पास होनी चाहिए। FA, FSC की अगर ग्रेजुएशन की है तो वो भी होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इफ़ द एप्लीकेंट इफ इज़ 18 ईयर्स या ओल्डर, यानी कि अगर आपकी उम्र जो है वो 18 से इससे ज़्यादा है तो आपके पास जो है ID कार्ड होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपके पास जो है बेफाम होना चाहिए। उसके बाद ये 1 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड अबव, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये आपके जो है डिग्रीज वगैरह हो गई, ID कार्ड, इनका एक सेट आपके पास अटेस्टेड भी होना चाहिए, असल भी होना चाहिए, अटेस्टेड भी होना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक अटेस्टेड होनी चाहिए प्रिंसिपल से या किसी गजटेड ऑफिसर से। उसके बाद रिपीटर कैंडिडेट्स आल्सो नीड 1 ओरिजिनल एंड 1 फोटो कॉपी ऑफ नॉट रिकमेंडेड लेटर फ्रॉम लेटर, यानी कि जो लोग पहले यानी कि ये टेस्ट दे चुके हैं तो उनके पास जो पिछला लेटर है वो उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये डेट बता रहा है, डेट इसकी है वो है 10 अप्रैल से 14 मई, यानी कि 14 मई तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कुछ दिन बाद दोबारा आप स्लिप चेक करेंगे वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आपको इनके स्लिप पे टाइम जैसे अप्लाई करेंगे तब पेंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। जब अप्लाई आपका हो जाएगा पेंडिंग आ जाएगा, पेंडिंग के कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर आप दोबारा चेक करेंगे स्लिप पे आपका टाइम हो जाएगा, टाइम शो हो जाएगा। उस टाइम को, उस डेट को आपने फिर अपना करीब सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया होगा अप्लाई के दौरान, तो वहाँ पे आपने टेस्ट के लिए तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेके खुद को रेडी करके वहाँ पे टेस्ट के लिए जाना होगा। व्यूअर जी, आपको हमने ऑफिशियल ऐड ओपन करके दिखा दिया जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि उसमें जो है तालीम कितनी मांगी हुई है और उसमें जो है कद कितना होना चाहिए, उम्र की हद क्या है, होप सर्टिफिकेट का बता दिया, अभी होप सर्टिफिकेट कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहाँ बता दें, डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे रेडी करके जाने हैं। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करना ना भूलेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और जो लोग खुद को सही तरह रेडी करके जाएंगे तो उनके लिए आसानी भी हो जाएगी और ये सब जारी भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।